वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो, और अब जिस ड्रामे की बात होगी उसके सभी हैं शहदाई, स्पेशली ऑडियंस। देखते हैं अतीका जी को पसंद आया या नहीं आया ड्रामा सीरियल शहदाई, आप बताएं। मुझे कन्फ्यूजन है, शायद मैं कहीं मिस कर गई हूँ, आप लोग बताएं मुझे। आलिया और अली के बीच में ये जो टक्कर है, ये व्हाट इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज शी अगेंस्ट दिस बॉय सो मच, एंड क्यों इसको इतना वो अटैक पे, यानी कि गोलियां चलवा दी हैं उस पे ना ओपनिंग सीन में। व्हाट इज द बैकग्राउंड? शी इज साइको। I mean, Narina, do you have any idea? No. No. Do you have, Nadia? Do you? I don't know. I don't know. And this is 5th and 6th episode? Yeah, but what they keep on saying is उसने मुझे reject किया, उसने रिजेक्ट किया बस। रिजेक्ट किया तो वो गोलियां चलवा रही है I know. उस पे। नहीं, और हर चीज वो छीन लेगी उसकी जो उसको पसंद। Oh my God, that was the funniest scene. महमूद असलम give the all information कि कैसे मैंने उसके बाप को मारा, कितना मैं उसका पहली बुरा। बार जिंदगी में मिल रहा है बेटी से ना। हाँ, रिएक्शन नहीं नहीं उसने नहीं बताया, उसको नहीं बताया, वरना छुपाई हुई थी बात। ये बात बहन है उसकी, छोटी बहन है। अच्छा हाँ। और वो कह रहा है कि मैंने उसके और वो सुन रही है, अच्छा इतना कहते आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है बस पहले मैं नहीं बता सकता था। वो उसे कह रहा था कि तुम ये ऑब्सेशन छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी हम उसका इतना ज्यादा बुरा कर चुके हैं। मुकर्रम, और फिर वो कहती है नहीं अतीका जी, ये वाली लाइन हाँ। कहती है सारा सुनने के बाद इमोशनल, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। Why? मुकर्रम, that when you don't have a central point, यानी कि जो जहाँ पे आपने एक रोमांस दिखा रहे हैं, बडिंग रोमांस, एक अंडरकवर वो कर रहा है, ठीक है सारा, बट जब एक इतने वेनमस तरीके से एक लड़की, शुरू से आपने ओपनिंग ही की है कहानी की जहाँ से शूट आउट हो रही है, तो you're not telling us why, what it can't be just about a proposal rejection, na, it has to be something more, because it doesn't make sense. It's a weak story on that level. दूसरी चीज़ ये कि मुझे जो बहुत बात अजीब लगी, I'm not, I just feel the styling is all off. I mean, we'll come to it when we talk about acting and all, but the styling and the overall sense of the thing is all off. मुझे कुछ अजीब चीज़ें नजर आई जो जब हम एक्टर्स पे आएंगे तब हम बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर शुड हैव बीन अ लिटिल टफर। आई थिंक डायरेक्टर को कहना चाहिए था कि भाई एक तो स्टोरी लाइन में कि ये जो झोल है इनका क्या करना है, दूसरा जो लुक एंड फील है उसका क्या करना है। बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा, आई मीन इट्स ओके, इट्स अ नाइस स्टोरी, कहानी अच्छी है, फ्रेम अच्छा है, सहर बहुत अच्छा काम कर रही है, you know, her characters coming Sahar out. is a saving grace No, of and this she's project. it's popping. She's really, I think, Saving grace she वो is, है। frankly she is. And overall, again, storyline भी interesting है, but I'm having some issues on a different level with this. So when we get deeper into writing direction and actors, हम तब उस पर बात करेंगे। I feel के potential इसका बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा था। It's not hitting that mark for me, you know. बट आई थिंक आगे के लिए छोड़ते हैं ना मुकर्रम, सारी चीज़ यहाँ कह दूँगी तो फिर मैं राइटिंग डायरेक्शन पे, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू से फ्रैंकली मेरे लिए। It's a very good आपस में जो हो रहा था, ऐसा इतना कुछ हुआ भी नहीं है ना इन 2 एपिसोड्स में, कहानी उधर ही है। लास्ट 2 एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ। हाँ, वो अच्छा। सो अभी फिलहाल वही स्टोरी अभी स्टैटिक थोड़ी सी हो रही है। सो शॉक फेस मैना जी। सो एज अतीका एंड नादिया से देखिए, इस कहानी मज़े की है, इट्स इंटरेस्टिंग, इट मे बी अ लिटिल प्रेडिक्टेबल एंड ऑल दैट, बट इट गेट्स बोरिंग। एंड व्हाई डज इट गेट बोरिंग? बिकॉज इन वेरी टिपिकल जियो स्टाइल you are dragging the scenes, you're going into flashbacks and you're going again and again. अच्छा, एक तो होता है ना, आप flashbacks में जाएं तो every time हमको एक नया flashback नज़र आए, लेकिन नया flashback नहीं नज़र आता, वही scenes बार बार repeat हो रहे हैं, repetition in the scenes, ये चीज़ें चल रही हैं। जो situations आपने create किए वो बहुत अच्छी situations create किए हैं, लेकिन again उन situations को हम drag कर रहे हैं। सो वही वाली बात है कि अगर यही चीज़ अभी हम कौन से 5th and 6th पे, यही सब कुछ जो है अगर 4th के अंदर ख़त्म हो जाता, वी वुड से वाओ, यू नो हाउ क्विकली द स्टोरी हैज़ प्रोग्रेस्ड। बट नीडलेस टू से, वेरी नाइस शॉट्स, इट्स कंटिन्यूटी इन सीन्स, आई थिंक गुड लोकेशंस, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प कर रही हैं। एंड एज आई थिंक मुकर्रम सेड दैट सहर इज़ द डेफिनेटली द सेविंग ग्रेस, her, you know, of the play right now,
दूसरी साइड की कहानी जब हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात करेंगे तो वो साइड हमें इतनी समझ नहीं आ रही, विच इज़ वेयर द मेन कन्फ्यूजन और थोड़ी सी वो एक लैकिंग है. बट अदरवाइज ये जो 2 एपिसोड्स थे इसमें इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इससे पहले जो 2 एपिसोड्स थी जो हमने नहीं रिव्यू की उसमें बहुत देयर वर सम वेरी वेरी गुड सीन्स एंड वेरी नाइस सीन्स. सो एनीवे वी आर गिविंग thumbs up right now. Yeah. So I will give it a smile. नादिया सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात जो है वो इसके व्यूज़ हैं. कितने भला 4 दिन में कितने मिलियन व्यूज़ शेदाई की? 11 10 मिलियन. 10 मिलियन 10 मिलियन. ये इस वक्त आपका हमराही भी नहीं ले रहा. क्या मतलब फिरोज़ खान ने दानिश तैमूर को पीछे छोड़ दिया है? छोड़ दिया. मतलब हमराही में छोड़ वी दिया, हैव द दानिश तैमूर और उसके भी इतने व्यूज़ नहीं है 4 दिन में जो ये मतलब ये शदाई जो नया शुरू हुआ इसके आगे व्यूज़. ये मुझे बताइए कैसे हो रहा है. और मतलब 191K लाइक्स, बहुत सारी लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं. और ये मेरे ख्याल ये फिरोज़ खान जो फैंस हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, किंग फिरोज़ के फैंस तो पसंद बड़ा कर रहे हैं. और व्यूज़ बहुत खौफनाक आ रहे हैं, ज़बरदस्त. मैं हैरान हूँ. पिछले वीक के एपिसोड्स देखिए, दे वर बेटर, स्पेशली वो एक्शन वाला सीक्वेंस जो एक्शन वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था. फिरोज़ का अपार्टमेंट में जाना और हीरो लगा भी, और हीरो लग रहा था, बन रहा था, लेकिन सूट कर रहा था. इधर थोड़ा सा इन एपिसोड्स की बात करें 5th 6th में तो थोड़ा ज़बरदस्ती हीरो बनाया जा रहा है. थोड़ा वो जो क्या कहते हैं मिठाई वाला सीक्वेंस था, दैट वाज फोर्स्ड. दैट आई फेल्ट कि उस हर यार मतलब मैं यू वोंट बिलीव 1 हफ्ता पहले मैं इसी मिठाई की दुकान पे थी, हमें तो कोई नहीं मिला, हमें तो किसी ने नहीं छेड़ा. आप शहर नहीं लग रही होंगी ना? ऐसी बात भी नहीं है. ऐसी बात भी नहीं है. मैं बहुत स्मार्ट लग रही थी, रूट कनाल थी मेरी, अच्छी खासी स्मार्ट लग रही थी मैं. कोई ऐसी बात नहीं, तैयार होकर गई भी थी. बड़े फैसल ने जितने भी गुंडे मवाली हैं नादिया की बात सुन ले वो लेफ्ट आउट फील कर रही हैं. नादिया को लग रहा है जब कोई मुझे छेड़ेगा तो फिरोज खान आके बचाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. लेकिन कितनी अजीब. नहीं, मेरा फैसल खड़े थे, फैसल आए साथ में खड़े हैं, कौन आएगा तो कौन साथ खड़े हो. लेकिन कितनी अजीब बात है कि 1 हफ्ता पहले मैं इसी मिठाई दुकान में थी. फैसल कह रहे अरे हम यहीं तो थे, हम कितनी अच्छी बर्फी ले रहे थे. और वो मेरे दांत में था तो फैसल कह रहे हैं बर्फी खिलाओ. मैं कहा दांत का किसी का भाई रूट कनाल हो बर्फी खिलाते हैं और दर्द होगी. ये आपसे बहुत अजीब किस्म का बदला ले रहे हैं फैसल. मैं आपको बता रहा हूँ मीठा बिल्कुल नहीं खाते कि रूट कनाल हुई हो. तो मैंने तो भाई लड़कों को वहाँ नहीं देखा. ये मेरे बाद ही कुछ हुआ है, सारा सिलसिला अजीब सा माहौल ख़राब हो गया. लेकिन मिठाई की दुकान पे इतना फोर्स था, वो लड़के आ रहे छेड़ा छाड़ी क्यों, कहाँ होता है, बहुत फोर्स था. और फिर वो भी गाड़ी में बैठे, जो हमें चाहिए वो भी 1 मिनट में आया. वो आप नहीं दे सकते. हाँ, वो आप ही वेरी जो हमें चाहिए वो आप नहीं दे सकते. हाँ, ये क्या जुमला था, क्या चाहिए? ज़ूम आने. शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? वो जो मीना He डॉक्टर wants the बहू में, girl. जो मीना ने सेम बात डॉक्टर बहू में वैसे खैर से फैजान से की थी कि कॉफ़ी के साथ मतलब कुछ कॉफ़ी और। के साथ क्या चाहिए. तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है हमारी सवाल जो है ना. तो ये वाली मुझे सिचुएशन लगी क्योंकि वो हमने दिखाना था, फिरोज आया और उसने मारा, और इसको फिर भी लग रहा है कि इसको जॉब चाहिए. और द सीक्वेंस विद द BMW डिड नॉट मेक सेंस. कोई अच्छी कुछ और गाड़ी ले आता. देखिए शुरू में वो एफर्ट कर रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, तो अभी एकदम क्यों फिरोज़ अपना स्टाइल दिखा रहा है. कपड़े इतने अच्छे पहनने की क्या ज़रूरत थी, इतना अच्छा सूट वूट नॉर्मल भी हो सकता था, कुछ ज़्यादा हो गया. बल्कि मुझे लग रहा है चाचा नहीं है वो जो रिसेप्शन गेट के साथ है चौक, उसको तो पक्का ये मतलब जो दूसरा पैसे दे रहा है ख्याल कर, उसको तो पक्का पता है लड़का लोडेड है. तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये एपिसोड्स थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मुझे इसमें एक्शन और कुछ सीक्वेंसेस लगे. कुछ लंबे भी थे सीन, बहुत कुछ रिपीट एक जैसे भी थे. वो दूसरा वाला ट्रैक तो मुसलसल रिपीट हो रहा है. वो जब भाई बहन मिलते हैं वो दे जस्ट टॉक अबाउट. दूसरा ट्रैक में वो तो भाई बहन लग ही नहीं रहे. भाई बहन है ना, हो तो होंगे तो सही, कहानी में तो यही लिखा लग नहीं रही है, और बात है. तो और वो अजीब सा मुझे लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा गुंडा है लेकिन उसकी जान जाती है साइको बहन से. बहुत साइको बहन है और नफरत की वजह क्या, प्यारी वो बहुत लग रही है. इतने वैसे रिलैक्स बैठी मेरे पिक्चर आई, पिक्चर डिलीट हो गया, आती रहती हूँ उसने माँ डोंट सेंड मी फॉरवर्ड्स, या क्या वो ईद मुबारक या जुम्मा मुबारक के मैसेज ना भेजें आप मुझे, गेट लॉस्ट. मतलब उसने ना वो अजीब सा सीक्वेंस था ना कि जैसे टीवी देखते हुए, तो वो उसकी ना गुंडा वाली वो फील वो थोड़ी सी मर गई. बहुत कैजुअल था टीवी देखते हुए. बाकी मुझे नहीं समझ आ रहा. नवाल बहुत अच्छी लग रही है लेकिन नवाल का मसला क्या है, कोई मुझे ये बता दे कि इतने गुस्से में और इतना इसको बदला क्यों लेना है. शूटिंग भी हो गई,
फिर उसके बाद जिस फिरोज ने उसको बोला ना, वो बड़ा अजीब जुमला था भाई, जो फ़ोन कर रही है, हेलो तुम्हें कब से फ़ोन कर रही है, क्यों बार बार फ़ोन कर रही है, सो सेंसलेस वुमन। सेंसलेस क्यों बोला? ऑब्वियसली जो हरकतें कर रही है बहुत सेंसलेस है। सेंसलेस नहीं, कोई अगर आपको फ़ोन कर रहा है बार बार, आप कुछ और भी कह सकते थे, कहते थे स्टॉप कॉलिंग मी, यू आर सो सेंसलेस। नहीं मैंने जी मुझे कुछ याद अंग्रेजी में कोई मसला है, यू आर सो There सेंसलेस, were so many things so senseless in this drama. है ना? फिरोज का वो मुझे हाँ, लगा you- कि I- सेंसलेस नहीं ये could have बिल्कुल been सही better. जुमला था, It बिकॉज could वो have लड़की जो हरकतें कर रही हमें भी सेंस समझ नहीं आ रही ना, वो क्यों नहीं मुझे Obsession फोन का भी नहीं, एक ये तो level सहर है। नहीं सहर कर रही थी फोन, सहर अच्छा, बार सहर- बार इसको फोन कर रही थी, और वो उसका एम्प्लॉई है वो जो भी गुस्से है। में ना गुस्से कहता है में। नहीं ये जुमला वो सही नहीं, वो article है कहता ना। है स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज, आई एम बिजी राइट नाउ, बेस्ट था, ये भी बदतमीजी थी, लेकिन वाई आप बार बार फोन क्यों कर रही हैं, यू आर सो सेंसलेस, वो मुझे अजीब हाँ, लगा, सेंसलेस। I didn't actually even Senseless नहीं understand that. अच्छा आई थॉट आप Audio- उसकी audio बात की कर भी रही थी, issue नवाल थी। फोन करती है जिसको नहीं, नवाल नहीं, का नहीं, फोन नवाल आता की है। मोहब्बत से नवाल बाहर के निकलो साथ मुकरम, सही। और भी कैरेक्टर्स है वो ड्रामे कहती है में। कि बार बार कैसी मुझे कैसी बातें कर रही है। हाँ तो सेंसलेस जो है ना, मुझे जरा कुछ Yeah. लास्ट टाइम तो आपने 2 thumbs up दिए थे। तो क्या करूं, बीच में बहुत कुछ हुआ है, पिछले एपिसोड्स 1 thumbs up थे, ये वाला शॉर्ट फेस है, आगे पता नहीं क्या होगा। राइटिंग डायरेक्शन तो अब देखें ना, अगर हमें सकलैन अब्बास राइटर हैं और डायरेक्टर हैं जी फैजान अली फैजान। फैजान है। सेंट्रल प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही हमें ना बिटवीन आलिया एंड अली, दैट्स अ बिग इशू बिकॉज उनका एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है। अच्छा फिर मैं ये सोची थी कि ये इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉई उसने रखा है फिरोज़ को, अली एक एम्प्लॉई, ये जो कंपनी बनाना चाह रही है, चलो स्टार्टअप है, लेकिन एकदम से ही इज़ अ पर्सनल असिस्टेंट, ही इज़ अ सेक्रेटरी, ही इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ अ एवरीथिंग। डिडंट मेक सेंस टू मी, यू नो कि अच्छा देयर हैज़ टू बी मोर टू द वर्ल्ड इन जनरल ना। एंड दूसरा मुझे फैशन शो बहुत लग रहा है ये स्टाइलिंग में ना, लाइक विद फिरोज़'s लुक एंड फील। फिरोज इज़ अ गुड लुकिंग गाय, ठीक है, ही कैन लुक गुड इन एनीथिंग, मेरा गुर्बत में भी अच्छा लगे, अंडर प्रिविलेज में भी अच्छा लगे, उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी स्टाइलिंग करनी है। अब यहाँ पे फैशन शो चल रहा है, गुड कट सूट्स एंड एवरीथिंग इज अबाउट सूट्स ऑल द टाइम, सूट्स एंड ये एंड वो एंड BMW एंड आई मीन देखो यू नॉट इन कैरेक्टर देन यार, यू आर जस्ट यू नो कि अगर आप किसी लड़की के सामने ब्लफ खेल रहे हो तो फिर आप वो ब्लफ खेलें। इश्क मुर्शिद, इश्क मुर्शिद में जैसे बिलाल अब्बास जो था, बिल्कुल अपने प्रॉब्लम सब पता क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है आई थिंक एक्टर्स के साथ कि वो सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं अब कि वो डरते हैं अब कहीं भी ओवरस्टेप या इन कैरेक्टर जाने के लिए भी कि यार वो तस्वीर निकल जाएगी, लोग ये कमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टेलीविजन ड्रामा यू हैव टू गो इन कैरेक्टर। अगर आपने गरीब घराने के कुछ दिखाने या आप दिखा रहे कि जी मैं जॉब ढूंढने आया हूँ एंड आप मुझे जॉब दें और मैं आपको यू नो, देन गो इनटू दैट कैरेक्टर यार, पुट ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टी-शर्ट और अ शर्ट और wear something more casual or something a little less stylized. But जब आप इतने वो स्टाइल में आके हीरो बन जाते हैं just because you have a social media following, that's what I think is happening here. Then you are completely messing up the character on television, na? So that's unfortunate. He's good looking. He doesn't need the suits, yaar. He can come in a pajama, he'll still be good looking, you know. Shalwar kameez, anything, he can wear anything, casual. And he would be good looking. So I don't know why Feroz is getting stuck in this. देखिए व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। नहीं ठीक है जो भी यार, लेकिन आप कुछ देखिए भी कह दें, देखिए एंड हमें ऑफ तो द ऐसे डे लग रहा हम है। जब काम करते हैं ना तो हम अपने क्राफ्ट का सोचते हैं कि यार कोर्स सालों तक ये रहेगा यूट्यूब पे, सालों तक लोग देखेंगे, हमने किरदार क्या डाला है, हमने अब लुक एट द एक्टर्स दैट आर डूइंग दैट वर्क यार, लुक एट द एक्टर्स दैट आर गोइंग इनटू कैरेक्टर, व्हाट ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स दे आर डेवलपिंग। इट्स नॉट XYZ ऑन स्क्रीन, इट्स दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। सो डायरेक्टर शुड हैव आल्सो बीन अ लिटिल क्लियर ऑन द प्लॉट कि जी हम क्या दिखा रहे हैं। मे बी उन्होंने डिलिबरेटली नहीं बताया हमें कि आलिया का क्या मसला है, मे बी, आई एम अज्यूमिंग, वी डोंट नो फॉर श्योर, बट ये है कि 5-6 एपिसोड तो चल चुके हैं, अब तो पता चलना चाहिए ना कि व्हाट इज़ आलियाज प्रॉब्लम, वाई शी सो एंटी अली। एंड डायरेक्शन के हवाले से मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम वो डायरेक्टर ने दिखाई हैं, ही शुड हैव सेड नहीं, एक बाइक मंगवा लो, रेगुलर गाड़ी मंगवा लो, कुछ और दे दो, यू नो, या वो रिक्शा लेके आया, कहती नहीं हम रिक्शा में तो नहीं जा सकते, मैं गाड़ी मंगवा, यू नो, दे कुड हैव चेंज्ड द सीक्वेंस अराउंड रादर देन कमिंग अप विद दिस BMW ना आती, आप कह रही हैं कोई नॉर्मल गाड़ी आ जाती। कोई भी यहाँ पे देखे एक अपॉर्चुनिटी भी थी स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आ जाता, अगर वो दिखा रहा है ना कि ही इज़ बेसिकली इन नीड ऑफ जॉब एंड मनी, ही कुड हैव ड्रिवन अप ऑन अ बाइक
And she could have said, डायलॉग्स लिखे हुए हैं and she could have said कि नहीं मैं रेंट कार मंगवा लेती हूँ. वो उसको तो कन्विंस करना चाह रहा है ना कि बेसिकली मैं आपके मुलाजिम हूँ. तो कौन से मुलाजिम ये करते हैं यार? So I think there's issues there for sure. And then overall I feel some things feel very forced. जैसे हमने बात अभी की है कि जी तो दादी और पोते का जो सीन्स हैं, I mean there's no real chemistry happening there, right? And I felt that too. I felt कि बस दो लोग बैठे हुए हैं और वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, which is sad because you know I mean Bushra is also a very big artist. तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा अच्छा मुझे I'll come on to Bushra also कि she is माशाल्लाह looking lovely but घर में कौन ऐसे तैयार होके बैठता है कैजुअली. वो जब पूल साइड पे भी सोफे पे बैठी हुई हैं तो फुल साड़ी, फुल जेवर, हेयर डू डन, मेकअप डन. Her character also needed to be slightly more laid back and casual, I feel, and in character. So it's like a fashion show going on right now, है ना? That's my take on it. And the story has weaknesses because still don't know what's happening. I also have another question. अगर आपको पता चले तो ZQ जो है बेसिकली इनकी बेटी है, जी ठीक है, जो उसकी, और जिस वक्त भाई घर से निकाल रहा था बहन को तो बुशरा अपनी बेटी की साइड पे थी ना. अब भाई भाभी तो मरे हुए इतने साल हो गए हैं, इतना सा था वो ही. सीन था ना. हाँ तो तो कहती है अब मैं मिलना चाहती हूँ और अब आई मैं थिंक वो उससे गायब है, उनको वो था पता ही नहीं कि पूरा बेटी है कहाँ. अच्छा ये भी नहीं पता. हाँ ये पता ही नहीं, शी इज scene. she हाइडिंग. doesn't know where she is. Why should she hide? Who? ZQ अपनी माँ से तो ताल्लुक रख सकते हो आप. चुप क्यों रही है? नहीं बहुत झोल बहुत है. हाँ कि वो अपनी माँ से तो And- ताल्लुक रख सकती थी ना इतने अरसे. वो तो खैर आपने कहानी को जरा सा वो देना है ना, उसके लिए आप कर सकते हो. या तो माँ भी अगेंस्ट होती ना, पूरी फैमिली ही अगेंस्ट. अगर नहीं, एक नहीं, फैमिली अगर जान उसने- का नहीं, खतरा होता नहीं, तो चुप रही एक होती. पूरा सीन था जिसमें वो कहती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था जब बेटे को कि मैं कभी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, लेकिन अब मैं मिलना चाह रही हूँ, अब मैं अपनी बेटी से. ZQ को चुप रही है. ZQ ने तो प्रॉमिस नहीं किया था ना. आप मेरा कहने का मतलब मैं ये भी जब वो निकाल रहे थे उसने कहा था अल्लाह करे तुमने इस घर में कदम रखा तो मैं फिर नहीं भी डरते डालूंगा। जिस नहीं वक्त ना. सीन था उसमें वो यूं तुम्हें खड़ी अपडेट हो रही है देखिए दरवाजे बहुत के पास. प्रॉब्लम्स I know, हैं, I बहुत know, प्रॉब्लम्स of course, हैं है, एंड there पीपल is. नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम्स अब पकड़ी जाती हैं. सो आई विल गिव Yeah. राइटिंग अ 7 एंड आई विल गिव डायरेक्शन. आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ लवली वर्क डन फॉर श्योर. 7 7 and 7. गुड जॉब मीना जी. वेल So, हमारी जो मलकानी है ना उनका जो ऑब्सेशन है अली के साथ वो हमें नहीं समझ आ रहा, हम किसी को भी नहीं समझ आ रहा. ठीक है, अब इसने कैसे उसको रिजेक्ट किया होगा, बहुत बुरा रिजेक्ट है ना? किया वही मैं कह रही हूँ ना. आई थिंक दिस अ हुक मीनिंग कि आगे शायद पता चले कि इतनी अगर नफरत. धक्का दे के रिजेक्ट किया था, लात मारी थी, did he you know I want to know, did he like हाँ. meaning बहुत how ही did ज़्यादा you गजब की. reject this man, I mean this woman. फिरोज बता दो मुझे तुमने क्या किया इसके साथ कि ये meaning she wants your life, she doesn't want anything else, she इवन just शी wants गॉट टू नो your- कि तुम्हारे माँ-बाप, उसके माँ-बाप को मेरे भाई ने मारा है. Exactly. और वो उसके rejection से बाद पहले भी- मारा था बाद में. हाँ अब मैं इसको मारूंगी. नहीं वो तो अच्छा, और रिजेक्शन फिर- उस वक्त तो इतना सा था ना अच्छा. जब अच्छा, इसके. and then she tells and she wants the mother's factory and कहती ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगी. So her dream project is to build a factory. I'm sorry, but you know this is where all you how can your dream project be building a factory? Because you know the thing is It's a it good dream brings- project. It's yeah, but I can build a factory. The dream project is what the hell are you going to do in the factory? That's your dream, not just building a factory. और वहाँ पर फैक्ट्री खड़ी हुई है, वहाँ उसकी माँ की फैक्ट्री खड़ी हुई है. Why does she want to rebuild another one? Anyway, so I don't understand that. कि her dream अच्छा now the problem with writing here is that you let your characters down. देखिए आपका जो एक्टर है वो सेट पे आता है, he and she is being paid for that day and she and he have to obviously आपने आंखें बंद करके तो स्क्रिप्ट नहीं एक्सेप्ट किया ना, और कभी कभी आप फंस भी जाते हो तो आपको करना होता है ये, लेकिन what you're doing is you're bringing it down. That entire scene जो मुकरम ने कहा था ना जब बाप उसको बताता है, उसके बाद I mean चलो आप थोड़ा भाई थोड़ी बताता सी है. सिंपैथी दिखा दें, कुछ दिखा दें. एंड भाई अच्छा भाई कह रहा है बार बार कि डोंट मेस विद दिस गाय, डोंट मेस विद दिस गाय. एक तो इसकी पावर नहीं पता बिकॉज
वहाँ गांव में भी एक हमारे नए कैरेक्टर मोहम्मद यार इंट्रोड्यूस हुए, वो भी कह रहे कि इसको हमने हाथ नहीं लगाना। तो उस आदमी में क्या थी? What did that person have that everyone is so scared of him except Malkani? Malkani said, आलिया I am Malkani. I am not going to listen to anybody. I am going to kill this man and get everything that he That was has. so funny. तुम्हारे माँ बाप मर, इसके माँ बाप मर गए। ओह मैं नहीं छोड़ूंगी। Crime of अच्छा। passion. चलो आपने तो कर लिया, मेरा तो भी Second. रहता है भाई। मेरा तो रहता है, आपने मेरा उसके माँ बाप रहता है। मारे, मैंने उसको मारना है, but why? Second, I feel in the scene where ये जो पूरा sequence है, where it was very good because first scene में Feroz is wearing his suit and all because that's the first time he meets her and she says but you're all well dressed and blah 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 blah। तो अच्छा फिर पूरा एक सीक्वेंस आता है जिसमें वो उससे पूछते हैं अपने ड्राइवर से कि तुम कहाँ शॉपिंग करते हो, तुम अपने कपड़े कहाँ से लेते हो। अच्छा अब ड्राइवर का सूट जो है वो काफ़ी सैड है, कुड बीन बेटर। अब वो अगर सूट अपना सही तरह नहीं पहन सकता, यू कैन इमेजिन वेयर ही गेट्स हिज क्लोथ्स फ्रॉम। बट इफ दिस गाय वेंट टू दैट प्लेस एंड गॉट दीज क्लोथ्स दैट ही इज वेयरिंग नाउ, दैट्स नॉट बिलीवेबल। सो ये जो पूरा सीक्वेंस है फिरोज़ का जिसमें ये प्रिटेंड कर रहा है कि इसके पास पैसे नहीं हैं और इसके पास एक ये दोस्त है, और ये दोस्त अगर इतना अमीर है तो फिरोज़ इतना गरीब कैसे है? How did they, you know, like that entire sequence to me is not making sense. इसका दोस्त कंजूस है। हाँ? कंजूस है। But he has a BMW. He has suits that cost, you know. नहीं दोस्त तो ये हेल्प flaw. कर रहा है, दोस्त तो है हेल्प ना, कर रहा नहीं है। फिर भी यार इसका मतलब है कि you come from an okay family. तुमने ये इतना अमीर दोस्त कैसे बनाया अगर तुम इतने गरीब हो? Either आप दिखाते कि he comes from a very ठीक ठाक family, और क्या कहते हैं इसको सिर्फ जॉब नहीं है, इसको जॉब नहीं मिल रही। या आई थिंक उसको गरीब It would have easily and absolutely have justified his entire thing. यहाँ तुम गुर्बत की बात कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। अच्छा, then there's that entire sequence of that interview. Again, I have a problem with the writing. Why are we making our main lead, जो लड़की है हमारी, who is literally, as Mukarram said, the saving grace of this play, making her so dumb? Nobody is that dumb. Now, maybe it wasn't written this way. Maybe a BMW was not written in the script. Maybe his clothes should have been more down to earth than what we are showing. Because how is she going to believe? But a guy bringing all this and then behaving in the way that he's behaving, एक अकड़ उसमें आई हुई है, उसको वो बदतमीजी कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन करेगी ना इसको कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं ना कहीं। That interview scene was just so ridiculous. What was said in that scene was so ridiculous. But I'm still enjoying the story. I think it's an interesting story. I want to know what's going to happen आगे. I want to know when she finds out कि जब ये लोग आपस में टकराएंगे उनको पता चलेगा कि अच्छा फिर एक सीन होता है जिसमें एक बंदा उनकी तस्वीरें ले रहा होता है, राइट? और वो ड्राइवर आके उसको गन रख के, फिर वो बीच सड़क में रुकते, ट्रैफिक जारी है, डिग्गी खोलते हैं, उस आदमी को 2 मुक्के मारते, डिग्गी बंद करके गाड़ी में बैठ के फिर से चले जाते। इस सीन का क्या मतलब था? मुक्का टाइम। हाँ मैं बताऊंगी। हाँ, बताइए। नहीं, मैं अपनी बारी अच्छा बताऊंगी। हाँ प्लीज, आपने नोट किया ना? मैंने पूरा उस पर लिखा है। So it was a full मुक्का scene, okay. अच्छा। Overall, taking away all the ridiculousness of it, it's still well shot, it's still well acted. I love the first scene between Feroz and Seher, जिसमें वो चैटी हो रही हो, वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्शन थी कि उसने glasses, he should have taken his glasses off. Especially if you are in love with someone or if you like someone, आप एक शील्ड क्यों रखोगे अपने आंखों के सामने? You know, I feel that it's Maybe he had an eye infection that day. Huh? Maybe he had an I eye wish he infection. had. So I think the scene becomes impersonal, but it was a very cute scene where you know एक जगह इतनी बोल रही है और एक बंदा बिल्कुल खामोश है. So There must have been some problem because वो तो डायरेक्टर भी नहीं अलाउ करता फिर ना. नहीं, मुझे डायरेक्टर तो मिसिंग लग रहा है. फिरोज के पूरे ट्रैक में मुझे डायरेक्टर नजर ही नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है कि फिरोज मे बी इज नॉट इवन लिसनिंग टू. देन द दादी एंड यू सेड दादी एंड फिरोज के सीन्स में बहुत एक डिवाइड है.
they are not dadi and grandson. They seem, every time they meet, they seem like they're पहली meeting दफा for the मिले हैं। first time, or they're meeting in a public space, or they're meeting for coffee. You know, okay, कैसी हैं दादी आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? So I am going to give the writing a 6, and I'm going to give direction a 6.5. 6 and 6.5 नादिया। अल्लाह माफ़ी, इतना वैसे ड्राई दादी और पोते के सीन होते हैं ना कि जब भी आते हैं तो बाकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आजकल हमारे ड्रामे में आप देखें कि हीरो हीरोइन के मम्मी डैडी नहीं होते, सब क्यों उन्होंने ये सब दिखा रहे हैं ऐसे विदाउट मम्मी डैडी? नानी ने, दादी ने, चाचा मामे ने पाला, इनके सारे पेरेंट्स कहाँ गए? तो और दादी दादा वाला तो ना, ये तो काफ़ी ज़रा कॉमन हो गया है। बहरहाल मिस्ट्रीज़ बहुत हैं इस ड्रामे में जो कि अब तक दिखा देनी चाहिए थी हमें, वो आपके लिए भी बेहतर होता, हमारे लिए भी बेहतर होता। कोई सेंस नहीं है कि जो ज़ीक्यू और तौसीक की जो मिस्ट्री है, क्यों भाई, क्या ये इसके माँ बाप इसके कैसे मरे थे, सारा ये तो थोड़ा सा ना ज़रा दिखाना शुरू कर देते तो अच्छा होता। बहरहाल व्यूअरशिप बहुत है। ड्रामे में क्या चल रहा है? ड्रामे में शदीद फोकस है कि फ़िरोज़ हमारा हीरो लगे, एक्शन में, रोमांस में, हर जगह, और वो लग भी रहे हैं। जो सीन की आप बात करी थी ना मरीना जी, जो गाड़ी में सीन आया कि लड़का पिक्चर ले रहा है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब मलकानी ने कहा है कि उसके ऊपर नज़र रखो बाथरूम तक, तुमने जो है ना फ़िरोज़ को नहीं छोड़ना। और वो उसने देखा साथ में वो किसी के कॉफ़ी पी रहा, पिक्चर भेज दी, ठीक है, उन्होंने उठा के बूट में डाल दिया। अब सड़क पे गाड़ी जा रही है, बहुत स्ट्रेंज था। ये ड्राइवर की आप बदतमीज़ी देखिए, तो आवाज़ आ रही है फ़िरोज़ को, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने कहा जी वो गाड़ी में बंदा फ़ोटो ले रहा था, ये वो। अब फ़िरोज़ ने ना मैटर्स अपने हाथ में लिए हैं, उसने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोकी। अब वो उतरा है, गाड़ी क्यों रुकवाई उसने? नॉर्मली आप क्यों रुकवाएंगे? अगर आपकी बूट में एक बंदा हुआ पड़ा है या चीखें मार रहा है, आप चेक करेंगे, उससे बात करेंगे, वरना गाड़ी क्यों रुकवाएंगे? कहेंगे चलो यार जल्दी चलो, कहीं और रोको घर जाके। नहीं, बीच में गाड़ी रुकवाई और आके उसको देख रहा है, और ड्राइवर ने खुद बूट खोला, 2 मुक्के मारे, गाड़ी डस बंद, आगे चल गया। यहाँ बॉस कौन है? ड्राइवर है। फिर उसको तो कोई लिफ्ट ही नहीं थी उसमें, तो कहता है ओ भाई, in the middle of तो मैं हूँ, a road, a busy road, कॉम 3 के बाहर आप उसको मुक्के मार रहे हैं। और मतलब ये कि फ़िरोज़ की कोई से ही नहीं थी। बहुत जगह मैंने ये देखा है कि फ़िरोज़ के डायलॉग नहीं होते जहाँ होने चाहिए, सिर्फ उसका एक स्टाइल दिखा देते हैं, डायलॉग नहीं होते। इट्स अ फैशन शो, बोलना चाहिए, ऐसे फ़िरोज़ दिखना चाह रही है ना। नहीं, लेकिन जब वो निकला, उसने कहा गाड़ी रोको, तो गाड़ी क्यों रुकवाई है भाई? तो बोलते तो तुम सही ना अटैकर से। वो बाद में जाके खैर सीन आया, वो बहुत अजीब सीन था, जिसमें उसको अब घर ले गए, अब बांधा वहाँ बात हुई, फ़ोन मिला, लग रहा है पीछे बहुत बड़ा कोई फड्डा है। नवाल और इसका लगता है कोई बहुत ही खानदानी दुश्मनी, लग रहा है कि 12 इन्होंने बंदे मारे, 24 उन्होंने मारे, खाई से भी ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इनका, मंटो से भी बड़ा, पता नहीं क्या, और कुछ भी नहीं। और सिर्फ जो हमें समझ आ रहा है वो ये कि इसने रिश्ते से इनकार कर दिया था, और अब फ़िरोज़ भी डर गया इससे, कह रहा दादी आगे क्या होगा, ये तो पागल हो गए। दादी भी उनसे डर रही है, फिर कहती है चलो दफा करो, आगे बताओ। तो वो कुछ अजीब सा, मुझे इनके कॉन्फ्लिक्ट से हमें डर नहीं लग रहा कि क्या होगा जब तक अब गोलियां, अब जो अलग कैरेक्टर है, गोलियां जो मार रहे हैं, गोलियां चले लेकिन लगे नहीं, क्या मतलब? एक और ड्रामे में भी था, गोलियां चले लेकिन लगे नहीं, हमराही में था। तो वो क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस लड़के का कॉन्फ्लिक्ट किया, मलकानी को बुलाया, उसने कहा नहीं आप मरवाए नहीं, मैं गेम खेलूंगा। फिर गोलियां चलवा दी। वो मलकानी को मरवाना चाह रहे थे, नवाल को, पता नहीं, और नवाल एकदम, उसने भी उसको जान भी बचाई है। फिर नवाल वापस आई, अभी फिर भी नफरत करती है इससे, फ़िरोज़ से। क्या मतलब तुम्हें क्या देख रहे हो? तुम्हें किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं पता? सही समझ, मुझे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही चीज़ों की कि तो हम किससे पूछें? किसी से नहीं। मैं तो मुकर्रम, मेरा लास्ट स्टॉप था, ऑडियंस से पूछ लेना, मेरा लास्ट स्टॉप था मुकर्रम Comments के पे बताएगा, audience ऑडियंस बता आप देना। बताएं, क्योंकि ये हमारे ना बहुत सवाल हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे, प्रॉब्लम है ना, कुछ अजीब सा था। बाकी वो शॉट बहुत अच्छा था जिसमें सहर निकली है और फ़िरोज़, डायरेक्टर ने कैमरा ऐसे रखा है, वो पीछे चल रहा है और बात कर रहा है और स्माइल कर रहा है। वो बहुत प्यारा शॉट था जिसमें ये कि अच्छा एक आप बात भूल रहे हैं, आपको पता है एक लड़की के पास बाइक भी थी पहले एपिसोड में, कहाँ गई? हाँ वो बाइक चला रही थी। वो बाइक कहाँ है? तो अब उसको पीछे बिठा के तो नहीं जाएगी ना ऑफिस? क्यों नहीं जा सकती? सीईओ है, मीटिंग के लिए जा रही है। नहीं कोई बात नहीं, क्यूट लगता है जब अब्बा को बिठा। अब देखो, अब ये बस पे जा रहे हैं, अब ये टैक्सी पे जा रहे हैं, बाइक क्यों नहीं दोबारा निकल रही लड़की की? जानी चाहिए भाई, इट्स एक्सपेंसिव, शी शुड बी सेइंग नहीं मेरी बाइक है, क्यूट लगता है। फिर रोज पीछे बैठा है, क्यों? मैं ड्रामों में होता है, इसमें कौन सा इतना पर्दा है इस लड़की में और उसमें? नहीं, बिल्कुल जा सकते थे। द बाइक हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द ड्रामा। वो पहले एपिसोड के लिए आई थी,
और इसके पास अगर है तो वो लड़की इसको बार बार यूज़ करती है, दिखाते हैं ड्रामों में कि आपका ट्रांसपोर्ट वही है, तो वो नहीं हो रहा। मुझे बाइक की अजीब बात समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद फिरोज़ कह रहा है जब हमला हुआ ना फैक्ट्री पे, क्या कह रहा है वापस आके, सारे मज़दूरों की सैलरी बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो और फैक्ट्री बंद कर दो। तनख्वाह बढ़ा तो फैक्ट्री बंद कर दो। Showing you he's very rich, he doesn't need the factory to work. ये आपकी Business plan तो है नहीं. कितना अच्छा में चैनल वाले 24 न्यूज़ वाले के जजेस की तनख्वाह बढ़ा दो, शो अभी ऑफ कर दो, तनख्वाह बढ़ा दो। कभी हुआ है ये? है मुकर्रम, ये तो वो वाली बात हुई, तुम्हारी सैलरी डबल लेकिन शो बंद। शो बंद। ये वो वाली बात थी। मैं कहा क्या ये क्या आई थिंक उसने कहा है कि जब तक ये मामला फिगर आउट नहीं होता ना किसने वो किया, उस वक्त तक के लिए बंद कर दो। तो फैक्ट्री बंद कर दो, तनख्वाह क्यों बढ़ा दो? कि भाई वो ट्रॉमा में आ गए होंगे कि हाँ, ट्रॉमा में बंदा बोनस दे देता है, वो नहीं होता। नहीं, फैक्ट्री बंद ही कर दो। मुझे नहीं ऑफ लगा भाई, कोई अजीब नहीं थी, बस कहते कि आप उनसे बात करें और थोड़ा उनको बोनस दें। नहीं जी, तनख्वाह बढ़ा के फैक्ट्री बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। आई लाइक योर स्ट्रेटजी, बहुत ही अच्छी थी। राइट ऑफ पता नहीं क्या है भाई, तो है चलता। लेकिन आई विश कि इसका कैरेक्टर इश्क मुर्शिद की तरह एक सिंपल रहता, इतने प्यारे प्यारे सूट पहन के, फिर जो अपने ऑफिस जा रहा है फुल, इसकी बॉडी लैंग्वेज तो सीईओ जैसे, शक नहीं होगा। ये नॉर्मल जाता है तो ऑफिस वाले हैरान होते हैं कि बॉस को क्या हुआ है, क्या कपड़े पहन वो के ज़्यादा आए हैं। इंटरेस्टिंग उन्होंने- सिचुएशन ज़्यादा लगता है। उन्होंने इंटरेस्टिंग जुमले होता। डाले हैं टू कवर इट यार। वो कहती है कि तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे तुम्हारा, वो कहते हैं मैं सीईओ के साथ चल रहा हूँ ना तभी तुम ऐसे कर रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, she's सॉरी, not वी डोंट that बाय dumb. इट। हमें बिल्कुल हम नहीं खरीद रहे इस बात को। नहीं, वो बड़ा ऑड लगा, फिर सामने इसके लोग बैठे हुए, इतना तैयार होके आने की इसको जरूरत क्या I थी? love I the think Urdu translation. simple We होता won't buy this. we're not buying this idea. हम नहीं खरीद रहे। हम नहीं खरीद रहे। I love the Urdu translation she's taken out. है ना? ना? Thank Yeah, you. yeah. थैंक यू सो मच। तो वैसे शुजा को आप बुला लें। मैं तो पहले भी कह रही थी, डॉक्टर रुबीना ने साड़ी मेरी बांधी है, लेकिन मुझे लग रहा है शुजा से हेल्प लेनी चाहिए। चलो नहीं, हाँ जी। आप हिलजुल करती रहती हैं तो साड़ी कैसे टिकेगी? नहीं जी, शुजा इज दी एक्सपर्ट, मैं तो उसी को एक्सपर्ट मानती हूँ। तो फिर खैर डॉक्टर रुबीना ने मेरी बड़ी अच्छी साड़ी बांधी है। तो ये मसले मसाइल हैं। आई होप कि इट गेट्स बेटर। व्यूअरशिप तो है, लेकिन कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाए ना तो बेहतर होगा। अभी मैं डायरेक्शन और इसके लिए 6 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की बात की है, टोटल वोडकास्ट में 18,565 और शहदाई से सकलैन अब्बास के समय 3,964, 21% बंदे 2.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट में 18,046 और अली फैज़ान के हिस्से में आए हैं 2,900, 16% बंदे 1.6, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात करिए फिरोज खान एंड अच्छा, मैं टिपिकली सोचती हूँ कि अनलेस स्टोरी स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट में मेजर प्रॉब्लम है ना, तो राइटर शुड गेट बेटर मार्क्स देन द डायरेक्टर, बिकॉज आते आते डायरेक्टर के हाथ में जब आता है ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है जनरली। आई फील इन बिकॉज स्क्रिप्ट में भी सेइंग समथिंग टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। ये भी कहते हैं ना डायरेक्टर क्या करे, उसको लिखा हुआ यही दिया है, स्टोरी यही है, नहीं, लेकिन नहीं, ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग डायरेक्टर हैड टू फिक्स ऑन सेट। राइटर के नहीं, काबू जैसे में अगर तो आप ये एक सब नहीं इंटीमेट था। सीन दिखा रहे हैं तो या एक ऐसा जिसमें दो लोग डेट करें, उसमें ग्लासेस नहीं लगा सकते, तो डायरेक्टर की कॉल है नहीं ना। चलिए, तो आप कॉस्मेटिक बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जब प्लॉट ही क्लियर नहीं है तो डायरेक्टर तो राइटर के साथ बात करके कह सकते हैं ना कि भाई हमने कहानी को क्लियर दिखा। प्लीज सही करें ना आप, बिकॉज वो डायरेक्टर का काम ही है। चलो जी, उलट कि हम देते कहानी हैं कैसे दिखा रहे हैं, है ना? नंबर उलट दें। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग इट्स अप टू यू। आई जस्ट फील कि वी डोंट नो कि कितनी नाइंसाफी हुई है स्क्रिप्ट के साथ। राइटर ने शायद बहुत अच्छा स्क्रिप्ट दिया है लेकिन डायरेक्शन में वो कमजोर पड़ गया है। और सकलैन ने खई लिखा हुआ है। Yeah, so I mean, we don't know what's happened here now because there's so many superficial problems, cosmetic problems. क्या पता वो प्लॉट में भी इसलिए मसले आ रहे हैं। That's what I'm thinking. सकलैन तो स्टोरीज सीन्स क्रिएट करता है, सिचुएशंस। हाँ, तो वही मैं कह यहाँ तो कोई ऐसी सिचुएशंस बन नहीं रही हैं। और नवाल वाला ट्रैक And the story is not bad. The story and concept is very nice. बट It's वो the- दूसरी it's the गर्ल dressing. वाला स्ट्रेंज It's the है। dressing that's not अतिका right. जी, वो बहुत स्ट्रेंज है ट्रैक। कौन सा वाला? नवाल वाला ट्रैक आलिया- इज वेरी That's what I'm स्ट्रेंज। saying. So डायरेक्टर का काम होता है to say कि भाई आप ये मुझे क्लियर कर दें हाँ, कि ये इसी सिर्फ रिजेक्शन पे, अगर देखें अगर सिर्फ रिजेक्शन पे दुश्मनी हुई है तो फिर जो ये जो कर रही है उसको टोन डाउन करते हैं फिर। मतलब मंगनी हुई थी, मंगनी तोड़ी थी, छोड़ के नहीं, चला और गया या था, कोई कुछ ये बेइज्जती, बड़ा कुछ तो वो होता। डायरेक्टर क्या है ऑल्सो टोन डाउन करके इन द सेंस कि आप उसको फिर सॉफ्टन कर देते हैं या कि ये ना हो कि भाई वो बंदूकें चल रही हैं, गोलियां, आप अननेसेसरी जो एक्शन डाला हुआ है आपने। बहुत और है। फिर बात ये है कि इससे इसके माँ बाप को मारा क्यों, ठीक है, अब वो कहानी आगे जाके खुलेगी। और फिर इसी फैमिली में कुछ शादी करी जिसके लोगों को आपने कत्ल किया होता है, उससे तो आप जितना डिस्टेंस रखें आप चलो रखते हैं दुश्मनी। लेट्स सी अगले 2 एपिसोड में हाँ, देखते हैं कुछ क्या आगे होता खुलेगा, है। हो सकता है हुक हो इस स्टोरी एनीवे कमिंग टू सहर एंड फेरोज। फेरोज की तो मैंने बात काफ़ी कर दी है। अनफॉर्चुनेट, आई मीन आई थिंक ऑल्दो इन दिस कैरेक्टर आई लाइक द फैक्ट ही इज स्माइलिंग मोर, ही इज लिटिल रिलैक्स मोर। यूजुअली फेरोज टेंड्स टू गेट टू
this thing about looking like a hero, and his body gets very stiff always. You know, here I like the fact that he's a little more relaxed, a little more. I like he has a lovely smile. He doesn't use it enough. तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी, लेकिन the overall character is very messed up on the window shopping part of it. कि जी जो overall look and feel है इस character की, वो मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई है. So and for Seher, lovely, wonderful, looking good, doing well. I agree with Marina, थोड़ा सा डमिफाई किया हुआ इस कैरेक्टर को कि बिल्कुल ही वो इतनी नाइव. पहले तो स्कूल में लेक्चर दे रही, मैंने अपनी ज़िंदगी के जो भी मैंने सबक सीखे मैं आपसे कुछ, वो तो पूरे बच्चों को लेक्चर दे रही थी पहले. उस्तानी थी ना, एंड इवन यंग उस्तानी, वो भी नहीं समझ आया, लेकिन एनीवे खड़ा कर दिया पोडियम पे एंड मेड से ऑल दैट. So she's too young to be that lecturer or teacher also. But she's doing her job well. She's looking good, she's carrying it well, natural. बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही है. गाड़ी वाले सीन्स में उसके एक्सप्रेशन इतने टू द पॉइंट लगे थे ना कि मुझे हैरान होती चीजें होती हैं. नहीं, she's a good. देखिए, between this and जंजीरें, I think सेहर जो है ना has come into own. वो मैंने लास्ट वीक भी यही कहा था कि मुझे लगता है अब ये जो बच्ची है ना इसका बस सेट हो गई है, अब इसको नेचुरली अब अपना वो कर रही है, उसको सोचना नहीं पड़ रहा. So I would give her an 8 and I'll give him a 6 because of the issues with the styling. Feroz got 6 and Seher got 8. No character development. Meena ji. So yeah, I think Feroz has let himself down. I think Feroz needs to work on his character, not his image, because you're playing a character. आपका image माशाल्लाह से है ही, you know, it's there, it's on. I don't know what's it called. This thing, this phone that we have. So that's your image, that's who you are as a person. You are not that person in the thing. I think you've let yourself down. I think aapko ab is age at stage pe aake, because you're now a very mature and a good actor, Experienced actor, is that even if your director is saying, you know, you'll get to be, you should say, no, this is not going according to my character, these clothes are not going according to my character. And it's very, very simple to look de-glamorized. You don't look ugly. De-glamorizing is just wearing clothes that don't suit you too much, but it convinces the audience. So I think you've let your character down a little bit, but at the same time, how you are reacting to Seher, I love that. I am loving that quiet look of, you know, like you're so mesmerized by this woman that you've never met anything like this in your life. I love that. So there is a conflict in my brain as to when we are giving numbers. So I will give you a 7 for that look. The rest of I would have given you an 8 if your character, maybe even a 9 if you look the part. You're not looking the part. Seher is doing a wonderful job. I think she's doing a wonderful job in both these, and you can see a distinct, even उसमें भी चुलबुली है in Zanjeerein, but इसमें she's a different type of चुलबुली लड़की, much more in your face, much more out there, you know, feisty, you know, wanting to change the system kind of a person. So she's doing a fantastic job. I love her clothes. I think because of a designer, I think the kind of clothes she's wearing really, really nice. I really, really like them. And she's looking the part. I think she's doing her part. I just wish she got more of a maturer look, role. But you know, the thing is, if Feroz was more believable as a poorer person, and if that interview में ज़रा सा बेहतर अगर हम कर लेते, maybe इतनी बड़ी कंपनी ना होती, छोटी कंपनी होती. Because remember, aren't you going to question कि why should they invest in me? I'm a nobody. Why should such a big company invest in me? My designs may be okay. So you know, these things are जो question marks आ रहे हैं आपके mind में, वो आपके character को थोड़ा सा damage करते हैं. So I'm going to give her an 8, and I've given Feroz a 7. नादिया. सहर जो सीन्स हैं, जो लाइंस हैं, अगर कोई और कर रहा होता सहर के अलावा तो बड़ा ही चीज़ी हो जाता, बड़ा इरिटेटिंग भी हो सकता था. लेकिन ये लड़की इतनी टैलेंटेड, इतनी नेचुरल है, आम सी लाइन को भी इतने मज़े से, और पता है मुंह बना के एक्सप्रेशंस के साथ, और ना बड़े स्ट्रेट फेस के साथ भी लड़कियां बोल रही होती हैं, ये इतनी प्यारी क्यूट लग रही होती है, और वो मज़ा आता है उस सिचुएशन में. दोनों की अच्छी केमिस्ट्री है और दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, जो कि अच्छा लग रहा है. एंड आई एम एंजॉइंग अ परफॉर्म. कुछ भी वो जुमला बोलती है इतना प्यारा लगता है ना, और वो जहाँ उसने बिल्ड दिया है, थोड़ा सा एक पॉज देखिए, शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्टर. I tell you, expressions,
स्पीच, हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त है। ये तो नेचुरल बॉर्न एक्टर, एफर्टलेस। और ये बस नसीब अल्लाह की तरफ से कि आप टैलेंट के साथ साथ आप मतलब टैलेंट हो और इतना ज़्यादा हो और इतने मज़े के आप वो जो रोल कैरी कर रही है। आई एम लविंग द परफॉर्मेंस। Nadia, do you गुस्सा think अकेले she's- भी बैठ के बात करिए तो कितनी do अच्छी she- है। Do you think she's coming in the Sajjal and Kinza category now? यस, है ना? I think so too. बस उसी लेवल पे आ रही है बस ये लड़कियां। थोड़ा सा गैप और ये गैप वगैरह ना आए, प्रोजेक्ट्स अच्छे करती रहे तो हाँ। आई थिंक यस वेरी मच। अब और हिना भी भी कितनी हिना दो फीदी एंड लड़कियां, सहर हाशमी बोथ ये दो लड़कियां बहुत अच्छी जा रही हैं। ये सब बहुत प्रोमिनेंट हुई है, उन दोनों के काम में बहुत आपको नजर आ रही है। कितनी Natural जल्दी है ना energy। फीदी के मामले में बोला है मुकर्रम। हाँ, एंड सहर के मामले में भी, सहर तुम्हारे लिए हिना। ये दो बहुत हमारे ज़बरदस्त न्यू एडिशन है, बहुत प्यारी Yeah, बच्चियां हैं। yeah. और लड़कों में हमारा जो हमारे फिरोज़ हैं, फिरोज़ की बात करूं तो फिरोज़ बहुत अच्छा लग रहा है। शहर के साथ जहाँ सीन्स हैं और जो खुश होता है उसको देख के, और वो जो पीछे चलने वाला सीन था उसका, जैसे बैकवर्ड बात कर रहा है, उससे बड़ा अच्छा था। लेकिन सूट्स में फंस गया। मुझे लग रहा है कि जो सूट्स हैं वो कैरेक्टर को डैमेज कर रहे हैं। कहीं कहीं बहुत स्टिफ हो जाता है, वो कैरेक्टर को डैमेज कर रहा है। दादी ने कैरेक्टर को इसके डैमेज कर रही है। दादी के साथ आता है, फिर आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब अल्लाह माफ़ी, कोई इनका रिश्ता, बॉन्डिंग, रिश्तेदारी कुछ नहीं लग रही ना। उनको देख के लगता है कि आप बिल्कुल पॉज में चले गए, नो फीलिंग, काटो कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं। इतना ठंडे सीन है दोनों के, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बुशरा अंसारी इतनी अच्छी एक्टर है, फिरोज़ इतना अच्छा है, दोनों के सीन इतने मरे हुए क्यों हैं, समझ से बाहर। तो अच्छा, एक और चीज आपने नोट की, अजीब होता है वो जो सीन होता है। जाते जाते बोलूं, आप जिस घर में रहते हैं वो ऑब्वियसली एक मॉडर्न घर है, इंतहाई मॉडर्न घर है, जो कि 2020 के बाद ऐसे डिज़ाइंस जो हैं आए हैं। अब उन्होंने एक फ्लैशबैक दिखाया जो कि 30 साल पुराना है, ये Same house. 25 साल, सेम हाउस, वही स्टेज। और मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिस एवरीथिंग इज सो न्यू, LED लाइट्स वाज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम एंड यू नो स्टफ लाइक, वो आपको नज़र आ रहा होता है कि आप जिसमें वो ऊपर खड़ी होती हैं, क्या नाम है उनका, सीढ़ियों पे, ZQ नो नो नॉट, नहीं, बुशरा कौन सा घर? इनकी जो फेरोज की मदर भी खड़ी होती है, इनका फादर हाँ, चीफ रहे हाँ, होते हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, हैं, और वो दरवाजे पे खड़ी होती है, फायजा। फायजा खड़ी होती हैं। अब आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो 30 साल पुरानी, 25 साल या 20 साल पुरानी चीज़ें नहीं है जो आपको, क्योंकि वो घर बहुत नया फ्लैशबैक है। में ओ Flashback भाई, हमने में। क्या क्या बर्दाश्त किया है, तो कुछ भी नहीं है। पहला सीन याद है सीक्वेंस का, जब शूटिंग हुई थी जिसमें गोलियां चल रही हैं और फिरोज ऐसे बैठा हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये एक और मसला वो बड़ा best था, but ये these तो are कुछ भी नहीं है। producers that support their director. या तो ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा होता है जो डायरेक्टर को सपोर्ट आता है, ये प्रोडक्शन हाउस को सपोर्ट देती है। पिछले जो 2 एपिसोड से ना बाय द वे बहुत अच्छे थे, और उसमें फिरोज का एक्शन बहुत मजे का था। उसने मारा है ना नीचे लाके, यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखिए छुपा के होना चाहिए था। शहर, वो जो लड़कों को इसने मारना था, इस शहर को कहता गाड़ी में जाना, जरा मैं भी आ रहा हूँ। भाई क्या हो गया, आराम से फिर मारता जब वो लड़की जाती है, सारा कुछ उसके सामने तो कर रहा पहले है। भी उसके सामने हुआ है। नहीं तो नहीं होना चाहिए ना, बार बार कि उसको तो मुझको डर भी लगना चाहिए कि तो बहुत एंग्री यंग मैन है, तो थोड़ा सा उसके छुपा के होता। लाइक आई सेड, सूट्स चीज़ें ये फंसा रही हैं कहीं ना कहीं, बट हो सकता है think- हो ही ना हो। डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं एक फाइटिंग सीन लोग देखते हैं, क्योंकि फैंस है, फैंस देखना चाहते हैं अच्छा मुझे देखना है तो फिर यू हैव टू क्या देखना build up चाहते हैं? उसकी sequence. फाइटिंग, हीरो की फाइटिंग। फाइटिंग की देखो वजह हो, ऐसे तो नहीं कहीं देखिए खड़े होके 10 मिलियन व्यूज आर कमिंग, इट्स मीन पीपल आर It's लविंग। working. ठीक है, बट मैं तो नहीं एंजॉय कर रही, तो मैं नहीं बता रही। मैं बता रही हूँ कि नहीं मैं कर रही तो मैं क्यों नहीं बता रही, but किसी मैं को तो अच्छा बताऊंगी लग कि रहा है। मुझे ये फाइट सीक्वेंस बेतुका लगा, अननेसेसरी फोर्स लगा, और शायद वो लड़की ना होती तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लड़की के सामने ना लड़े आप। आपको हर दफा लड़की के सामने नहीं लड़ना चाहिए, मुझे गाड़ी में बिठा के उसको चोट भी लग सकती है। सवाल कर सकती हूँ, हाँ क्या जी। लड़के एक्चुअली ऐसे बिहेव करते हैं? हाँ, डिपेंड करता है। हाँ, झगड़े तो उम्र होते पे हैं। हाँ, हाथ पकड़ जवान के- जवान लड़के करते हाँ, हैं। अच्छा, जो ऐसे- छेड़ने वाला, हाँ, छेड़ने ये वाला too much हाँ, था हाँ, वैसे। करते हैं वो। नहीं तो छेड़ने वाला छेड़ने मेन टू एट वाला। एनी एज, बूढ़े भी कर लेते हैं। वो नहीं, वो नहीं, तो हाथ आप वाथ कर- वाला और लेकिन इतनी- जाके हाथ पकड़ इतनी लेना और confident, ये smart ऐसे लड़की। हैं, स्लीजी तो होते हैं नहीं लेकिन वो। इतनी इतना कॉन्फिडेंट ज्यादा स्मार्ट मुझे लड़की तो आके कोई इस तरह नहीं इतना अमीना जी, अब बाजारों में होता है? लड़के ये तो हाथ पकड़ना तो बहुत बुरी हरकतें करते हैं, लड़कियों गुजरते हुए, लेकिन वो खुद पिंच छुप के करते करते हैं। हाँ, धक्का इतना- देते कह रही हूँ ना, हैं। इतने ज्यादा बैक openly टच नहीं। वगैरह टाइप इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन ये ये नहीं थोड़ा- होते, ये इन योर 80s फेस है, नहीं in होते your हैं। face. ये That's what I 80s वाला है, feel. ये I 80s feel. वाला है। नहीं, ये तो- कहाँ ये तो जा रही है होते इतना तैयार होके ये तो- चमक, चलो ये उस वक्त की बात है। अब ऐसे नहीं होता, अब तो लड़कियां भी ऐसे लगा देती हैं, थोड़ा सा आई थिंक अब चेंज हुआ है, force लेकिन था। पहले होता था बहुत। बट आई विल गिव फिरोज एंड सहर an 8 बहुत हिट। गुड नंबर।
ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,984 और सहर हाशमी के हिस्से में आए हैं 2,694, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,353 और फिरोज खान के हिस्से में 5,012, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। देख लो, The suits अब are देखो ना, working. ये व्यूज भी The सच्चे suits are हैं, working. व्यूज भी ठीक हैं, वोटिंग भी सही हो रही Voting है। भी highest आ रही है। देखें यहाँ पे भी मैं अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ एज एन एक्टर, वर्किंग एक्टर, कि शुड आई स्टॉप गिविंग माय हिस्सा इनटू क्राफ्ट एंड जस्ट stylize, like if that's what the audience is encouraging us to do, then we should just be in fashion all the time. That's the question then. No, I think you should be who you want to be. Yeah, but who the hell And cares maybe he just what want an to be audience like that. wants? That's his. No, उसको and the thing audience is is what's watching also you. all the comments that you're seeing is just thumbs up. No one is writing anything. एक तो ना comments आपके आते हैं जिसमें आप एक तनकीद करते हैं कि ये part मुझे अच्छा लगा. The most of the comments that are coming, absolutely. I think मेरा ख्याल ये है कि I आप चाहे feel that हॉलीवुड it चले maybe जाएं, कि I'm दुनिया की saying किसी इंडस्ट्री में चले Maybe जाएं, the trend has changed. No. नो देखिए, आपको बॉलीवुड में भी एक ऐसे एक्टर्स की लाइन मिलेगी जो हमेशा लोग फाइटिंग इन चीजों में रहते हैं, उनकी एक अलग लीग होती है, उनकी अलग ऑडियंस होती है। हॉलीवुड में भी have आपको ऐसे मिलेंगे जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफul होते हैं। So you have Oh. A category, B category, C category. No, it's not Films- about- Yeah, no, but Commercial- no actor in any maybe Korean, but जब आपको गुर्बत दिखानी होती है आपको दिखाएंगे. I'm so In sorry. character. ये आप नहीं कह सकते. नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लीग होती है एक्टर्स की, हर इंडस्ट्री में मौजूद होती है, जिसके बस जो एक ही फॉलोअर्स चीज होते हैं, हाँ, जिनको मतलब- सलमान खान को लोगों ने देखना है, हाँ। बस वो as an action hero. एज एक्शन हीरो देखना है, उसके स्लोमो देखने हैं, वो यूं आ रहा है वो देखना है। ये हॉलीवुड तो में आप भी ये आपको कह बहुत रहे सारे हैं- स्टार आप ऐसे ये कह मिलेंगे रहे हैं- जिनका काम ऐसे, वो कभी ऑस्कर में भी नॉमिनेट नहीं होते, वो नहीं होते, लेकिन उनकी फिल्में सुपर सक्सेसफुल But आप ये कह रहे हैं that means Feroz is now got a niche and he's sticking to it. yeah and it's working for him. अवामी। Getting और वो So- एग्जैक्टली ऐसा ही देखना चाहते हैं। So हाँ, both बिल्कुल। Feroz and actually both of these, you know, अगर एंड ये- इवन दानिश भी, फिर- दानिश की हाँ, अपनी एक लीग है, उसको लोग उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह उसको सूट्स में देखना चाहते हैं। वही जब मतलब आप अगर लिटरली बॉलीवुड मूवीज में देखें या रजनीकांत की मूवीज देखें, उससे सिर्फ बाकी ग्लासेस उतारने होते थे, हाँ। सिनेमा पूरा हो क्या देखो ग्लास। ये लोग स्टार्स, ऐसे एक्टर स्टार्स होंगे, ऐसे आप actor इनको stars आप होते इनको हैं। इनक्रेडिबल दानिश। एक्टर शायद उस कैटेगरी में ना लाएं, लेकिन स्टार्स। लेकिन दानिश Superstar. शेर में बहुत अच्छा लगा था पागल खाने में. बिल्कुल अच्छा He लगा था। completely changed his look and feel. मेरी दानिश से मतलब I'm जब बात हुई, chatting दानिश ने करती मुझे खुद कहा कि यार अगर मेरे फैन मुझे देखना चाह रहे हैं, आई एम वर्किंग फॉर माय Yeah, फैन, he's clear. इट्स क्लियर। Yeah, कुछ he's लोग clear बहुत for क्लियर होते हैं। people are watching the audience. हाँ, कहते हैं मेरी ऑडियंस मुझे Yeah. इसमें पसंद कर That's रही what है। I'm saying. As an actor, I question myself. कि should I put in work into craft or in my styling? Because I think the whole environment has changed. People are looking at something totally different on I screen. think now. whatever is in working for you. Pakistan. No, Let's all clear over the that. world. No. No, drama. नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे की हम बात कर रहे हैं. चाहे पाकिस्तानी drama पाकिस्तान हम में और हो, चाहे इसीलिए इंडिया में टीका हो, जी जो चाहे कहीं भी हो. No, पॉपुलर talking वेंचर्स को पाकिस्तानी क्रिटिकल drama. एक्लेम नहीं मिलता, हाँ. जरूरी नहीं है। और इसलिए फिर दो कैटेगरीज बनी कि जी क्रिटिक चॉइस एंड हाँ, पॉपुलर popular चॉइस choice. बनी इसलिए बिकॉज दे वर नॉट फेयर, दे वर Yeah. नॉट मेकिंग सेंस। Hmm. और ये दो तो ये कैटेगरीज फिरोज रहेंगी खान हमेशा। पॉपुलर चॉइस में है आ गया, Yeah, इसको yeah. दानिश So से there's वो a पॉपुलर difference. चॉइस में सबसे Yeah, आगे है, तो अब 100%. यू कांट डू और एनीथिंग critics अबाउट But दैट। then- but then the critics में हम production दोनों हैं, houses- क्या करें? Then the production houses are following popular choice for casting also now. Obviously, Obviously they are getting money. they're getting So- they're getting views. So coming Views. back to For my him. entire question, that means stylizing a character is taking more priority than the actual craft. नहीं, Finish. आई थिंक इट्स अबाउट पैकेज। कुछ लोग जो होते हैं ना, Depends उनको on ऑडियंस एक्सेप्ट कर actor लेती है and इस the तरह से। director. फिरोज खान को अखाड़ा में देखें, फिनोमिनल इन अखाड़ा। हम्म, दानिश तैमूर का पुराने ड्रामे देखें, फिनोमिनल एक्टर, लेकिन फिर एक ऑडियंस ने उनको एक तरह से पसंद करना शुरू कर दिया। तो वहाँ फंस गए हैं. अब वो वहाँ फंस गए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट, कुछ हीरोज बहुत स्टाइलाइज्ड हैं लेकिन उनको नहीं कोई देखता। Yeah. और देखिए ना, आप नंबर्स देखें। नंबर्स अगर मैं 30 मिनट का व्लॉग बनाती हूँ, मेरी एवरेज ड्यूरेशन आती है 8 मिनट। उसमें व्लॉग है ना, लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं, ड्रामा लोग फॉरवर्ड करके नहीं देखते। तो एक्चुअल ड्यूरेशन उसमें आती है 40 मिनट के ड्रामे में 30 मिनट्स तो आती है। और मैं उस 8 मिनट के 5 लाख सिर्फ अगर व्यूज आते हैं, आई एम मेकिंग $1,000, तो फिर 600-700। सोचे 40 मिनट तो अब के आप ये देखिए कि एक ड्रामे के एक एपिसोड में 10 मिलियन, सोच रहे हैं, मैथ करो, 10 मिलियन एवरेज व्यू ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच इज ठीक है 40 ना? मिनट। Yeah. वो देखना है, पूरा देखना है। 30-35 मिनट्स कहीं नहीं गया, क्रेजी मनी। चलें, अब सब YouTube पे शुरू हो जाते हैं, टीवी का कोई नहीं वो मैं पता है ना, अगर मैं ब्लॉग 30 हाँ, मिनट का हाँ, बनाती हूँ, हाँ। मेरी एवरेज ड्यूरेशन आती है 7 मिनट 6 मिनट, उस हाँ। पे हम खुश तालियां बजा रहे होते हैं।
Can you वो भी है imagine? चलें जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शहदाई का रिव्यू। बात जो भी हो, ड्रामा सक्सेसफुल है, ऑडियंस पसंद कर रही है और इंटरेस्टिंग वॉच भी है। मतलब एक कमर्शियल ड्रामा है, अब अगर आप उसी नज़रिए से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग है बहरहाल। और जो कि अब जैसे हमने पहले बात की, सहर ने अमेजिंग काम किया है और शी इज़ अ सेविंग ग्रेस ऑफ दिस ड्रामा।